अध्याय 1 प्रारंभिका। भारतीय इतिहास की अखंडता। वेद भारत के ही नहीं पूरे विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वेद शब्द विद धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वेद 4 हैं, जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। वेदों के पश्चात अनेक ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और फिर उपनिषद लिखे गए। वैदिक चिंतन की पराकाष्ठा या अंतिम सीमा होने के कारण उपनिषद ग्रंथ ही वेदांत कहलाते हैं। यह समूचा वैदिक साहित्य अपौरुषेय अथवा ईश्वरीय माना जाता है। ऋषिगण वेद मंत्रों के रचनाकार न होकर केवल मंत्रों के दृष्टा माने गए हैं। ऋषिय मंत्र दृष्टार। आत्मा में परमात्मा का बोध कराने वाले ज्ञान को ही वेदांत या ब्रह्म विद्या कहा गया है। यद्यपि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पुरुष के विराट स्वरूप में ब्रह्मा का पूर्वाभास होता है, तथापि वास्तव में ऋग्वेद अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण, प्रजापति, विष्णु आदि की ऋषियों द्वारा प्रस्तुत की गई स्तुतियों या ऋचाओं का संग्रह है। स्पष्ट है कि भारतीय चिंतन का विकास बहुदेवोपासना से प्रारंभ हुआ है। उपनिषदों तक पहुँचते पहुँचते इन अनेक देवताओं में एक ही परम सत्ता या ब्रह्म का साक्षात्कार किया जाने लगा और बहुदेववाद एकेश्वरवाद में परिणत हो गया। आगे चलकर ईसा पूर्व 5वीं शती में गीता में तथा परवर्ती काल में रचित पुराणों में वही एकेश्वरवाद पुनः निर्गुण से सगुण होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवों तथा विष्णु के राम, कृष्ण नामक अवतारों के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार बहुदेवों के रूप में जिन प्राकृतिक शक्तियों की उपासना चल रही थी, उन्हीं से निर्गुण और सगुण ब्रह्म का विकास हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्रकृति ही भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत है। मानव प्रकृति और बाहरी प्रकृति के संगम से ही हमारी संस्कृति का उदय हुआ है। अनेकता से एकता तथा एकता से फिर अनेकता का विकास भी हमारी संस्कृति के विकास चक्र की महती विशेषता है। जीव और जगत में दिव्यता के दर्शन कराने के कारण वेदांत मानव महिमा का सर्वोच्च सिद्धांत है। यह हमारे समग्र सांस्कृतिक विकास के इतिहास की युग युगीन यात्रा का आलोक स्तंभ है। वैदिक युग में जिन चिंतन पद्धतियों का उदय हुआ, वे इतिहास के विभिन्न युगों के अनुरूप ढलती चली गईं और अखंड परंपराओं के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं। परंपराओं की ऐसी अनूठी अखंडता अन्य किसी भी देश के इतिहास में देखने को नहीं मिलती। वैदिक युग में दिव्य दृष्टा ऋषियों की प्रमुख परंपरा थी। उनके साथ ही एक गौड़ परंपरा मुनियों की परंपरा के रूप में चल रही थी। ऋग्वेद में मुनि का उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में भी एक मुनि का उल्लेख मिलता है। आगे चलकर उपनिषदों में यह मुनियों की परंपरा विकसित रूप से देखने को मिलती है। ऋषियों और मुनियों की परंपराओं में चिंतन पद्धति और दृष्टि का भेद था। ऋषि अंतर्दृष्टि से संपन्न होने के कारण सीधे परम सत्य का साक्षात्कार करते थे। इसमें तर्क वितर्क के लिए कोई स्थान नहीं था। यह पद्धति निगमन पद्धति या इंडक्टिव मेथड कहलाती थी। इसीलिए वेदों को निगम ग्रंथ कहा जाता है। मुनि लोग वस्तुनिष्ठ तर्क सम्मत दृष्टि से किसी निष्कर्ष या सत्य तक पहुंचते थे। इनकी पद्धति को आगमन पद्धति या डिडक्टिव मेथड कहा जाता था। इनके ग्रंथ आगम कहलाते थे। सकारात्मक और प्रवृत्ति परक उल्लासमयी जीवन दृष्टि वाले ब्रह्मद्रष्टा ऋषियों की परंपरा को ब्राह्मण धारा और मुनियों की तप, त्याग, तर्क, श्रम और निर्वृत्ति पर निर्भर परंपरा को भारतीय इतिहास में श्रमण धारा नाम से अभिहित किया जाता है। उपनिषद काल तक पहुँचते पहुँचते यज्ञों के स्वरूप पर पुरोहितों की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई प्रवृत्तिवादी दृष्टि का गहरा प्रभाव पड़ा और कर्मकांड की जटिलता के साथ दक्षिणा आदि पर अधिक बल दिया जाने लगा। श्रमण धारा ने इस स्वार्थमूलक यज्ञ विधान और कर्मकांड का विरोध किया। उपनिषदों के मंत्र दृष्टाओं में जनक, अश्वपति, प्रवाहन, अजातशत्रु आदि उन राजवंशियों की प्रमुखता है जो यज्ञ को तपोयज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ का रूप देकर वेदांत चिंतन को सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक जीवन के वैचारिक और आचारिक पक्षों से जोड़ना चाहते थे और संस्कृति तथा समाज के उत्कर्ष की एक
सुनिश्चित योजना प्रस्तुत करना चाहते थे। उनकी यह सुविचारित योजना गीता के ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के सर्वसमावेशी जीवन दर्शन में पूर्णता को प्राप्त हुई। यज्ञ विधान के बलिपरक हिंसा मूलक स्वरूप की ही तीखी प्रतिक्रिया ईस्वा पूर्व 6ठी शती में 2 शक्तिशाली आंदोलनों के रूप में हुई। श्रमण धारा के 2 महान राजवंशियों महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के व्यापक स्तर पर हिंसा का विरोध करते हुए अहिंसा परमो धर्म का नारा बुलंद किया और वैदिक धर्म के विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ किए। दोनों ने ही वेदांत के ब्रह्मवाद का खंडन किया, किंतु उसके नैतिक और मानवतावादी पक्ष को ग्रहण कर लिया। बौद्धों और जैनों के ग्रंथ आगम ग्रंथों में परिगणित होते हैं। दोनों ने वेदांत के मानव महिमा के सिद्धांत को पूरी निष्ठा से अपनाया। दोनों मतों में वेदांत के कर्मवाद और पुनर्जन्म के सिद्धांत भी स्वीकार किए गए। बुद्ध की मृत्यु के उपरांत गुप्त काल में 4ठी शती में रचित विष्णु पुराण में तो बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया और उनकी मूर्तियों की पूजा होने लगी। बुद्ध पूजा के मूर्ति पूजा की में ढलने पर विदेशों में बुद्ध परस्ती के रूप में बुत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा चल पड़ी। देश विदेश में जितनी मूर्तियां बुद्ध की हैं, अन्य किसी की भी नहीं हैं। बुद्ध का पूरा नाम था शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का देश विदेश में प्रचार किया। 4ठी से 6ठी शती तक व्याप्त गुप्त काल इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रख्यात है। इस युग के चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त आदि राजाओं के शासनकाल में संस्कृत भाषा, साहित्य, संस्कृति अपने विकास के उत्कर्ष पर पहुंच गए थे। गुप्तवंशी राजाओं ने सत्य, अहिंसा, प्रेम, पवित्रता आदि जीवन मूल्यों को अपनाया, यज्ञ विधान से हिंसा का बहिष्कार किया तथा गीता के भागवत धर्म को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। यह भागवत धर्म ही वैष्णव धर्म है, जो आगे चलकर परतंत्रता के युग में अनाथ और आहत जनता की पीड़ा के परिहार और नवजीवन के संचार के लिए मृत संजीवनी सुधा बनकर जन जन के आंगन में प्रवाहित हुआ। गुप्त काल में वेदांत, देवोपासना, अवतारवाद, मूर्ति पूजा आदि सभी आयामों की दृष्टि से अपने पूर्ण विकास पर पहुंच गया था। यह वेदांत के चरम उत्कर्ष का हीरक युग था। उधर कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 भागों में विभक्त हो गया। यही से बौद्ध धर्म के पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। महायान पहले मंत्रयान में, फिर मंत्रयान तंत्रयान में बदल गया। तंत्रयान से बौद्ध धर्म के घोर पतन का युग प्रारंभ हुआ तथा